कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? तुम अपने दोस्त से बात नहीं कर रही हो। 1 घंटे से पहले तुम नहीं जा सकती, इसलिए चुपचाप बैठकर अपना एग्जाम लिखो। चलो जाओ। रोक सको तो रोक लो। सर, डेनिस को मत छेड़ो सर। डेनिस को मत छोड़ना। उसने अभी एक लड़की को डंप किया है, मालूम? हाँ मैं जानता हूँ। तुम अपना पेपर लिखो। तुम दोनों से तंग आ गई हूँ मैं। मुझे लगा था तुम दोनों सुधर गए होगे। पर दीदी मैं कह रही हूँ, अब मेरी बात आप समझती क्यों नहीं है? इसमें हमारी गलती नहीं थी। हाँ दीदी, पहले उसने मेरे फ्रेंड्स को मारा तो मैं क्या करता, बताइए। हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम्स तुम्हें ढूंढती है ना, और तुम तो दूध के धुले हो। अब 1 हफ्ता क्या करोगे तुम दोनों, बताओ? मैं कैंप चली जाऊंगी दीदी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। बस भी करो अब दीदी। वो शादी के बाद भी तो मर सकती थी ना, इतनी जल्दी क्या थी इस दुनिया से चले जाने की? उसने मेरे जैसे खूबसूरत आदमी को नहीं देखा होगा। लगता है कि वो मेरी बातों से बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। क्या बताऊं? हाँ, ये लोग पहले से ही बीमार हैं। आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना डैड। अब मैं आगे से ख्याल रखूंगा। मैं इन लोगों को परेशान नहीं करूंगा। हमें इन लोगों को बचाना है, नहीं तो अपना काम कैसे बनेगा? हमको यहाँ लोगों ने देख लिया है। हमें किसी दूसरे रईसों वाले अस्पताल जाना होगा। मुझे पता है कहाँ जाना चाहिए। हम पॉलीक्लिनिक भी जा सकते हैं। डैड, ये तो मलिक दीदी की कार है ना? अब ये मेरी कार है। अरे अरे, क्या हुआ? मलिक मेरे लिए छोड़कर गई है ये, अब ये मेरी कार है। सबकी किस्मत मेरी तरह नहीं होती। वो तो दिख रहा है। क्या बात है डैड? बदमाश। क्या कर रहे हो तुम? तमीज से पेश आओ। क्या मतलब है तमीज से पेश आना? स्कूल से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। सच में? तुम दोनों तो अजीब हो यार। तुम्हें हर जगह पनिशमेंट ही मिलती रहती है। कभी दीदी तुमको पनिशमेंट देती है, कभी कोई और दे देता है। तो चलो यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी है। बरिस, फिलिस, बैंक वाला काम सॉर्ट हुआ? नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया। और निहाल, उसने मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी। और जब तक मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देता, ना ही मैं उन पैसों को हाथ लगा सकता हूँ, ना ही मुझे बैंक वाले मुझे लोन देंगे। पता नहीं क्या करूंगा। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? टेंशन कैसे ना लूं? मुझे पता है वो ये सब जानबूझ के कर रही है। उसे करने दो जो करना है। पैसों को लेकर तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। अच्छा फिलिस, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब सॉर्ट कर लूंगा। मैंने सब सोच रखा है। कोई बात नहीं, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। वैसे भी हमें सड़क पर रहने का तो एक्सपीरियंस है ना, और वैसे भी मैं काम तो कर रही हूँ, तो पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है? बच्चों ने भी स्कूल में शैतानी कर दी और सारी गड़बड़ एक साथ हो अरे गई। हाँ, स्कूल में क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? 1 हफ्ते के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। टेंशन मत लो, वो भी सॉर्ट कर लेंगे हम। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। क्या करूँ बताओ तुम्हारे लिए? गले लगा लूं? देखो, तुम बस खुश रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम चिंता मत करो। बारिश, तुम प्लीज रहमत को घर ले आओ ना। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। हम पहले की तरह एक साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे घर लेके आऊंगा, ठीक है? ओके, चलो, चिंता मत करना, मैं हूं। हेलो मैम, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। वो यहीं आसपास रहती है, सिसेक डरमास। वो लड़की तो फिलिस के साथ रहती है। वो लोग वहाँ उस क्रीक के पास रहते हैं।
मुझे नहीं पता तुम फ्री हो या नहीं, मैं बस मिलने चला आया। मैं फ्री तो हूं। चाय पियोगे तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय पीते। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? पता नहीं, तुमने मुझे वेलकम किया, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं रहे और आज फाइट भी नहीं कर रहे। बरिस, हम फाइट क्यों करेंगे? तुम और मेरी दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो यहां पर चैप्टर क्लोज हो गया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें शायद पता नहीं है, हम एलिबोल्स हमेशा साथ हैं। अभी मैं सिर्फ घर से दूर हूं, लेकिन घर की खबर तो रखता ही हूं। मुझे हिकमत ने बताया। ओह अच्छा। लेकिन अगर तुमने दीदी को फिर से हर्ट किया, तो चाहे तुम्हारा कोई भी रीजन हो और तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम दीदी को हर्ट नहीं कर सकते, समझे? और अगर वैसा तुमने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। जब मैं उस दिन तुम्हारे पीछे दौड़ा था, तुमने हमें सब कुछ अस्पताल में ही बताना चाहिए था, तो शायद मुझे यहां रहना ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये भी जानता हूं। वैसे ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है ना? हाँ, स्कूल के पास भी है। एक सेकंड, तुम कर क्या रहे हो? मैं एग्जाम पेपर्स चेक कर रहा था। सच में? तुमने तो सब कुछ सॉर्ट कर लिया, फिर मैं क्यों यहां आया हूं? तुमने तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। मेरा गेस ये कहता है कि तुम मुझे घर ले जाने के लिए आए हो, और वैसे भी पेपर्स चेक करके मैं घर ही जा रहा था, लेकिन अब मैं वो काम बाद में करूंगा। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलते। क्या बात है रहमत, हाँ? अच्छा जरा यहां देखो, ये लड़की कौन है? अपनी शक्ल देखो, डरो मत, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूं। कोई लड़की नहीं है मेरी लाइफ में। इट्स ओवर। आओ। ठीक है। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, अरे मेरे ऊपर बैठ गए यार। सच में जब भी बारिश मेरी लाइफ में आता है, कुछ बुरा जरूर होता है। सच कह रही हूँ। ये प्यार है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुम ज्यादा मत सोचो। दीदी, घर का खर्चा कैसे मैनेज होगा? काफी बिल्स पे करने हैं। पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। अच्छा सुनो, बारिश रहमत को घर लेकर आ रहा है, प्लीज उसके सामने पैसों की बात मत करना, वो परेशान होगा। फिक्र मत करो, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है। आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? डैड वो एक्सपेंसिव कार बेचकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे ना? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है? शायद तुम अपने पापा को जानते नहीं हो। ज़ैनब, मेरे डैड ने लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये घर किसने दिलाया है? सही कह रहे हैं। हाँ, आ गया क्या? रहमत, ओए, मैंने तुम्हें बहुत मैंने मिस भी किया। आपको बहुत मिस किया। अब आ गए एक और कलाकार के महाराज, इन्हें देखो, इनकी पूजा करो। क्या है ये सब? दीदी, आई एम रियली सॉरी दीदी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। आई लव यू सो मच। क्या बात है, आज सब लोग साथ में हैं। हाँ, सब लोग साथ आ जाओ, सब लोग इसी घर में रहो। घर में वैसी ही जगह नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कैसे हो रहमत भाई? या आई एम फाइन। तुम घर आ गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट्सएप ब्रो। तू अपना मुंह बंद रख। वेलकम बैक भाई। अच्छा वैसे इसने स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया? क्या? मुझे नहीं पता आपने ये कैसे मैनेज किया है, लेकिन आपने जिससे बात की मैं उसी प्रोफेसर का असिस्टेंट हूँ। सच में? हाँ दीदी। मैं बहुत खुश हूँ। अब से तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी, ठीक है? तुम सिर्फ पढ़ाई करो। नो वे, मुझे सैलरी मिलने वाली है। क्या सच में? अरे इधर आओ मेरे फेवरेट बेटे। Come on, पापा। भाई सैलरी कितनी है? अरे कितनी होगी मुझे क्या पता यार। उन्होंने कहा कि तुम्हें सैलरी मिलेगी तो मैंने मान लिया। बरिस रहमत को घर लाने के लिए थैंक यू सो तुम मच। मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी ना। तुम जो इतने दिनों में नहीं कर सकी, मैंने 2 घंटे में कर दिखाया। ये स्कूल भी जाने लगा है और घर भी आ गया। बरिस भाई,
ये सब आपने किया ना? मैंने खुद सॉर्ट किया है, उसको बेकार में क्रेडिट मत दो, कुछ भी नहीं किया है उसने। तो वैसे भी मैं घर ही आने वाला था। चलो कुछ तो क्रेडिट दो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तब तुम मुंह लटकाए हुए बच्चों के एग्जाम पेपर चेक कर रहे थे। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ओके दीदी। चलो आ जाओ, कुछ खा लो। आ जाओ। आ जाओ सब आ जाओ, टेबल रेडी है बिल्कुल। हाँ। ओह, दीदी मैंने अपना अरे पास्ता बेटा, बहुत मिस कैसे हो किया। तुम? आई रियली मिस्ड योर पास्ता। सच में। रहे थे? तुम कपड़े क्यों नहीं लाए अपने? अच्छा दीदी, क्या मैं स्टूडियो में रह सकता हूँ? क्योंकि मैं वहाँ काम भी करता हूँ और वो स्कूल के बहुत ही पास है दीदी। वैसे वो घर इसके अकेले के लिए है। मतलब तुम यहाँ से चले जाओगे? बिल्कुल चले जाओ बेटा, और लौटना भी मत। देखो यहाँ कितनी भीड़ है, बैठने की जगह भी नहीं है। अरे ले आओ यार, तुम तो बहुत come on, पापा। अरे मुझे बहुत भूख लगी है भाई। हाँ। काम है तो यार। ए, उसको झूठा मत करो आप। अरे आप मैं क्या क्या हुआ? कह रही हूँ? आराम सुनने को तैयार नहीं है, फिक्री सब भाई, झूठा आप कर भी। दिया। मेरा बच्चा बहुत मिस किया। पापा थोड़ा आराम से खाइए। अरे लड़की जरा ये सैलेड उसे पास कर दो तो। हाँ। ठीक है ससुर जी। Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. क्या कर रहे हो मेरे बेटे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, और डैड भी बहुत प्यार करते हैं। डैडी घर नहीं आएंगे? हाँ बेटा, लेकिन हम दोनों को उन्हें घर वापस लाना होगा। क्या तुम्हें वो बेड टाइम स्टोरीज याद है बेटा? एक स्टोरी में एक बोल्ड वुल्फ था और एक रेड हैट वाली गर्ल थी। क्या तुम्हें याद है वो कैसे चकमा देती थी? हाँ बेटा, हाँ, याद है मुझे। वो फिलिस है ना, सिर्फ दिखने में अच्छी है लेकिन वो बोल्ड वुल्फ है जो सबको चकमा देती है। वो तुम्हारे डैड को भी चकमा दे रही है। हाँ, क्या वो डैडी को खा जाएगी? हाँ, पर हम दोनों को मिलकर उन्हें बचाना होगा। मुझे डर लग रहा है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम अपने डैड के पास जाओगे ना, तुम उनसे कहना तुम उन्हें बहुत मिस करते हो और तुम उनके बिना नहीं रह मैं सकते। उनके साथ नहीं जाऊंगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस फिलिस से दूर रहना, ठीक है बेटा? समझ गए ना? तुम्हारे डैड ऐसे ही घर वापस आ जाएंगे। मैं स्ट्रांग हूँ। बहुत अच्छे, तुम समझ गए। तुम्हें ठीक इसी तरह फिलिस से बात नहीं करना है, उसे और अपसेट करना है। देखना तुम्हारे डैड कितनी आसानी से घर जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है बेटा? डरे भी ना बोलना है। हाँ बेटा, मेरी बात का भरोसा करो, देखना सब ठीक होगा। चलो अब मुस्कुराओ, ठीक है? आओ अब अपनी मम्मा को हक दे दो। आ जाओ बेटा। ओके। जल्दी आओ, आ जाओ मम्मी के पास, आओ। चलो अब ये जल्दी से पी लो, मेरा प्यारा बच्चा। ये बगल वाला घर तुम्हारे पापा का है ना? हाँ हाँ, लेकिन मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मुझे काम है, मैं एक डॉक्टर हूँ, याद है ना? हाँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम घर जाओ और कल किरास को कैंप में भेज दो, ठीक है? मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। एक तो वो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गई है और तुम चाहते हो मैं उसे कैंप भेज दूं? ऐसे वो बिगड़ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो कैंप टीनेजर्स के लिए है। वहाँ जाकर उसे चेंज मिलेगा, अच्छा लगेगा उसे। ट्रस्ट मी, ये जरूर काम करेगा। मैं फीको के लिए भी कुछ देखता हूँ, उसे भी कुछ चेंज मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है। ओके, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय। चलो जाओ, अंदर जाओ, ठंड है बाहर।
ओके दीदी, आपने सब कुछ तो रख लिया है, मैं ले लेती हूँ, वो रख दीजिए ना आप। हाँ बेटा, पर तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हारे लिए सैंडविच बना दूं? बताओ। दीदी वहाँ खाने का अरेंजमेंट जरूर होगा, मेरी बस ऑलरेडी मिस हो गई है। ठीक है। लॉक का बैग दो। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे इसमें रखा क्या है? और तू हंस क्यों रहा है? चलो जाओ। कम ऑन, आराम सी यू से। लेटर। चलो चलो। बाय। फिलिस, मुझे लगता है इस्मो को फीवर है। क्या? उसे सर्दी लग गई है? इस्मो? हाँ, इसे तो बुखार है। प्लीज फोन दो ना, तुम्हारी स्वेटर उतार देती हूँ। हाँ हाँ, आराम से। हेलो बरेस, इस्मो को फीवर हो गया है, क्या तुम प्लीज घर आ सकते हो? ठीक है। जेमिल, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? वो फिलिस घर पर है, मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ, वो घर पर ही है। क्यों, क्या हुआ? शायद हमें वो चोर मिल गया है, लेकिन मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने सोचा। सच में? हाँ। अंदर आओ प्लीज, मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें ड्रेसेस भी मिल गई? हाँ। सुनो फिलिस, गुड मॉर्निंग। जेमिल को चोर मिल गया। क्या? कौन है वो? प्लीज बताओ कि ड्रेसेस भी मिल गई। अरे यार, क्या शोर मचा रखा है। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सोने भी नहीं देता। खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है, ले आओ यार, कुछ खिलाओ ना प्लीज, बहुत पापा, भूख लगी है। जेमिल ने चोर को ढूंढ लिया है। सच में? इतनी जल्दी? क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, सच में बहुत अच्छा जल्दी काम मिल किया। गया। हाँ। जेमिल बताओ ना, हाँ, कौन है बताओ वो? ना। हाँ बताओ बेटा, कौन है वो चोर? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, लेकिन बताओ ना प्लीज। टूटी हुई खिड़की पर हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। हाँ। और हमने उसको मैच किया है। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पापा गुनहगार हैं। उन्होंने चोरी किया है। तुम कहां जा रहे हो? चोर कहीं के? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मुझे। फिक्री, रुको, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा, भागो मत। तुम बच नहीं पाओगे। डैड! क्या हो रहा है ये? क्या हो गया? आ जाओ, पकड़ के दिखाओ मुझे। पकड़ लो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो डैड? अब क्या हो गया? पकड़ने की कोशिश वो भी चोरी मत पापा करना। ने की है। देर होता। फिक्री जी, डैड अब क्या कर दिया आपने? मुझे अपनी कार का टैक्स भरना था। मैंने उन कपड़ों को लिया और उसे बेच दिया ताकि अपनी कार का टैक्स भर सकूं, और उसे ट्रांसफर भी कराना था मुझे। बस कुछ कपड़े ही तो थे, उसे बेच दिया और अपना काम पूरा कर लिया मैंने। जरा सी बात का हल्ला मचा रहे हो। कौन सी कार फिक्री भाई, कौन सी कार बताइए? ये रही मेरी कार। अरे नहीं, अरे कहाँ गई मेरी कार? यही तो थी रात में। कहाँ गई मेरी कार? जाओ खोजो उसे। फिक्री सुनो, भागकर कोई फायदा नहीं है, तुम बस थका रहे हो खुद को। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तो लेके नहीं जाऊंगा। मेरे साथ चलो। डैड कोई आइडिया तुम्ही नहीं दिया ना? दिया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। तुम हर बार मुझे क्यों ब्लेम करते हो? तैनब, डैड को कपड़े बेचने का आइडिया तुम्ही ने दिया था। बोलो, दिया था कि नहीं? मेरी तरफ देखो, जवाब दो। मान लो वो मेरा आइडिया था, और वैसे भी ड्रेसेस बेचकर हम रईस तो नहीं बनते ना। हमारे पास दुनिया भर का पैसा होता अगर हम पापा की वो ब्रांड न्यू कार बेचते। मैंने सोचा हम अपना घर ले सकते हैं। ये सब शट अप ज़ैनब, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं तुम्हें लेके आया अपनी फैमिली में। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, मैंने उसे अपना नाम दिया है, और तुम मेरे घर को तोड़ने के पीछे लग गई हो ज़ैनब। तुमसे बड़ी एहसान फरामोश नहीं देखी मैंने। ये तुम क्या कह रहे हो हिकमत? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मेरी बीवी हो? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो बीवी की तरह बिहेव क्या करो, क्योंकि अगर मैंने अपने घर वालों के सामने तुम्हारा सच बता दिया तो इस घर में क्या, इस मोहल्ले में भी नहीं रह पाओगी तुम। हिकमत, तुम अभी गुस्से में, हम बाद में बात करते हैं ना। ज़ैनब चुप हो जाओ। मैं अभी दीदी से कुछ भी नहीं कहूंगा।
लेकिन तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी होंगी ज़ैनब, समझ में आई बात? और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो इस बात को याद रखना, उसी वक्त मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर अपने बच्चे को जहां मर्जी हो वहां लेके चली जाना। ज़ैनब, तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। बात समझ में आई? दोबारा नहीं कहूंगा मैं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि डैड को ड्रेसेस चुराने का आइडिया आया कहाँ से। फिलिस, वो फिक्री जी है, वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो खुद अपने लिए सोच ही लेते हैं ना। ठीक है, मैं मिस्टर फिक्री को ढूंढकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ओके, पर क्या तुम्हें उनके खिलाफ कंप्लेन करनी है? जमील, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, वो मेरे डैड हैं। क्या तुम उन्हें एक रात के लिए लॉकअप में बंद कर सकते हो? हाँ जमील, मुझे भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। हाँ ठीक है, मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ। इसमें घर पर अकेला है, मुझे उसके पास जाना होगा। तो मैडम, देखा ना, मैंने अपना वादा निभाया। और हाँ, आपको समझना होगा कि आप मिस्टर फिक्री के घर पर हैं, उनकी हरकतें समझ जाएंगी। जमील, तुम उनको जब तक चाहो लॉकअप में रख सकते हो, ठीक है? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ? क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिसर, मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुम ऐसे ही मंडराते रहते हो। और यहाँ किस पर नजर रख रहे हो तुम? नहीं तो। अच्छा, चलो जो है पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। अरे मैंने कौन सा क्राइम किया है? वो तो जो भी है पुलिस स्टेशन जाकर पता चलेगा। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मुसीबत है? चलते रहो। तुम ये सब आखिर क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या बात कर रही हो तुम? ये प्रोफेसर की ऑफिस है, थोड़ा तमीज से पेश आओ। मेरी बात सुनो रहमत, मैंने तुम्हें डंप कर दिया तो तुम मुझसे इस तरह से बदलोगे? तुम ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या करना चाहते हो आखिर तुम? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब मेरे उस दिन एग्जाम ना देने का अंजाम है। मैं सुबह से डीन की ऑफिस में हूं, पता है तुम्हें? तुम मुझे गलत समझ रही हो, बल्कि तुम्हारे साथ तो कुछ दिन रहकर आई हैड फन। मैं तुमसे क्यों रिवेंज लूंगा? रियली रहमत, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूं क्या? मुझसे बदला ही लेना है तो कुछ क्रिएटिव करो। तो मुझे इस तरह से हर्ट करोगे? कोई और तरीका नहीं मिला? आखिर तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सब ये रिवेंज लेने के लिए कर रहा हूं तो तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें पता था तुम एग्जाम कंप्लीट किए बिना नहीं जा सकती थे, लेकिन फिर भी तुम चली गई। अगर तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती तो दूसरे स्टूडेंट्स भी तुम्हारी तरह बिहेव करते। समझ गई? मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बहुत से काम करने हैं। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सो मच। जेनिस, ये तुम क्या कर रही हो?
आई विल किल हिम। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मुझसे बचेगा नहीं। वो जानता नहीं कि वो किससे उलझ हो रहा क्या है। रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? डेनिस काम डाउन। तुम हो ठीक क्या तो रहा है? हो डेनिस, ये लो पानी पी लो प्लीज। तुम पी लो पानी, ओके? उसने मेरी कंप्लेंट डीन से कर दी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। किसकी बात कर रही हो? क्या हुआ? मैं प्रोफेसर के न्यू असिस्टेंट की बात कर रही हूँ। कौन है वो? रहमत। क्या? हाँ, अगर वो यही चाहता है तो फिर ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। देखते हैं अब कौन जीतता है। मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूँ। जिन सप्लायर से हम मटेरियल लेते हैं, मैंने उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। ओके, तो अब मैं उन सबसे एक एक करके मिलने जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दूर नहीं जाना है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। कम ऑन यार, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ तुम। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ चलो। हाँ वाह, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। पर बरिस, तुम इसका रेंट कैसे पे करोगे? तुम रेंट की टेंशन मत लो, हमें खुश रहना है, हमें पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम सिर्फ ये बताओ कि जगह कैसी है। इट इज ग्रेट बरिस। ये फर्नीचर तुमने कहाँ से लिया? तुम्हें पता है, हम बहुत लकी है। मेरा मतलब मैं बहुत लकी हूँ। ये घर एक म्यूजिशियन का था, उसने पूरा घर फर्निश कर दिया था और वो अब्रॉड चली गई। लकीली मुझे ये घर मिल गया। बहुत ब्यूटीफुल है। हम शादी के बाद यहाँ रहेंगे क्या? जी हाँ, हम दोनों शादी के बाद यही रहेंगे। तुम बच्चों से भी सिर्फ 10 मिनट ही दूर रहोगी। अभी के लिए मैंने इसे रेंट पर लिया है। थोड़े से पैसे आने के बाद हम इसे खरीद लेंगे। अच्छा, पहले बता दूं, इस घर में ज्यादा कमरे नहीं है, तो इसमें और सवास एक ही रूम में रहेंगे। और एक रूम में तुम और मैं दोनों रहेंगे। और एक आखिरी रूम हमारी बेटी का। हमारी बेटी? हाँ, हमारी बेटी का। हमें उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोच लेना चाहिए। हमें पहले शादी करनी चाहिए बरिस। एक बात बताऊं, हम दोनों के दिलों ने तो पहले ही शादी कर ली है। रही बात पेपर वर्क की, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। इतनी सी छोटी बात के लिए क्यों चिंता कर रही हो? अगर कहीं पर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा तो दिल दिखाओगे क्या? मुझे नहीं लगता हमें किसी को कुछ भी दिखाना है। मैं बस चाहता हूँ कि ये मुझे इसमो के पास जाना होगा। जाना है? मत जाओ ना, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे जाना है बरिस, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, थोड़ी देर बाद। मेरी बात तो सुनो। जाने दो ना। अरे फिलिस जिद क्यों कर रही हो? एक मिनट। वो एक बच्चा है, उसका बीमार होना नॉर्मल है। पता नहीं तुम इतनी सी बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? हेलो सिसेक, मैं बरिस बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने इस्मत के लिए कॉल किया है। वो ठीक तो है ना? वो तो कहेगी कि वो ठीक है। अच्छा ठीक है, एकदम ठीक है। क्या बात है। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, फिलिस मेरे साथ है। वो आज रात घर नहीं आएगी, वो सीधा कल आएगी। ठीक है, सबको बता दो। कुछ भी, सेसेक मैं घर आ रही हूँ, ठीक है? सिसेक, उसने हमारा नया घर देखा और खुशी के मारे बेहोश हो गई। मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। देखा तुमने, मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। बरिस तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाना होगा, वो बीमार है। एक अरसे बाद हम दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तुम मेरे पास आओ, मुझे गले लगाओ, मुझे खुश होना है। तुम मेरे कितने करीब हो जानती हो। तुम्हें ऐसा देख के Sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Piyango 25 trilyon devretti. Bu adi düzen üzerime devrildi. Geleceği hainler mi resmetti? Ben korkup kaçmadım, sen göstersene kendini. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Cennetin sahibi karnı burnunda hamile, ama yer vermiyor otobüsteki hergele. Hayat üç perdelik
tatsız bir kabare. Biz seninle çocuk kalalım mı habire? Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Ben sizi birine benzettim. Ben sizi kendinize benzettim. Ben bu işi bir işe benzettim ama adını koymadan istifa ettim. Ben her zaman sana aşıktım. 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 अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, समझते क्यों नहीं हो? तुम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो मुझ पर। जेमिल जाओ पहले मेरी कार ढूंढ कर ले आओ। मैंने वर्कशॉप में चोरी करने वाले को पकड़ लिया है, दूसरे को भी जल्द ही पकड़ लूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने अपनी बेटी से उधार लिए हैं। मैं अपनी कार बेच के उसके पैसे लौटा दूंगा, बस। डाका तो नहीं डाला ना देखिए मैंने। मिस्टर फिक्री, फैमिली मैटर्स में कोई दूसरा ऑफिसर आके नहीं डील करता। चलिए आप चुपचाप अंदर। अरे चलो। सुनो ना जेमिल, सुनो ना जेमिल। ओ बाय द वे, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है तो तुम कोर्ट जरूर जाओगे। अब पता नहीं कब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। किसने कहा ऐसा? उन्होंने कहा। जेमिल, जेमिल, पुलिस को बताऊंगा तो वो तुम्हें मार डालेगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। देख लेना तुम, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम। भाई कैसे हो? मिलकर अच्छा लगा। भूख लगी है? कुछ खिलाया इन्होंने तुम्हें? बहुत भूख लगी है मुझे तो। नहीं, कुछ नहीं खिलाया इन्होंने। क्या? ब्राहिम, मैंने कहा खाना नहीं दिया। ब्राहिम, ये कैसा नाम दे रहे हो? तुम मुझे बहुत मारूंगा तुम्हें, समझ लेना तुम। क्या चुराया तुमने? कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया यहाँ से। खामखा बंद कर दिया मुझे। एकदम घटिया सिटी है इस्तांबुल। पता नहीं यार, इतनी भीड़ है यहाँ, सांस तक नहीं ले सकते। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। भाईजान, मुझे रुकना भी नहीं है यहाँ पर। मैं तो अपनी बीवी को सबक सिखाने आया हूँ। वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सच में? जेमिल, जेमिल, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। जेमिल, आपने मेरे सर में दर्द कर दिया। जेमिल, जेमिल, मुझे बाहर निकालो। जेमिल, जेमिल, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। जमील, ये फिक्री बहुत शोर मचा रहा है, मेरा सर दर्द होने लगा, क्या करूं? अरे अहमद, उसकी वजह से मैं 2 दिनों से नहीं सोया हूँ। यू डोंट वरी, वो जल्दी सो जाएगा। उसको एक काम करना, कल सुबह जल्दी उठा देना, ठीक है? और हाल फिलहाल ना उसे अभी अनकंफर्टेबल होने दो प्लीज। ओके। अच्छा, और वो दूसरे का क्या करना है? अरे हाँ, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। क्या मैं छोड़ दूं उसको? नहीं नहीं, अभी नहीं, रहने दो उसे 2 दिन लॉकअप में, देखते हैं फिर।
वो फिर से मेरे मोहल्ले में कभी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके। चलो काम पर लगो। गुड मॉर्निंग फिलिस। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैं सवस को पिक करने जाने वाला था, फिर मैंने सोचा शायद तुम्हें भूख लगी होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। हमारा प्यार मूवीज से अलग थोड़ी ना। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। तुम सवस को लेने जा रहे हो ना? मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ और इसमो का हाल भी पूछ लेती और हूँ। इसका क्या? हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद ही। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मैं ठीक आता हूँ। है। तो तुम तैयार हो डैड के साथ जाने के लिए? नहीं, मुझे डर लग रहा है। फिर तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वो बैड वुल्फ तुम्हारे डैड को खा जाएगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड को मैं बता दूंगी कि तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है? ओके ओके, मैं जाऊंगा। तुम्हें याद है ना फिलिस को क्या कहना है? तुम एक बुरी औरत हो, तुमने मेरे डैड को छीन लिया है, तुमसे ज्यादा मुझे डैड की जरूरत है, तुम मेरे डैड को छोड़ दो, फिर वो वापस आ जाएंगे। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे डैड दूसरे बच्चों को ज्यादा प्यार करने लगे? तब क्या करोगे? ओके। कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम कर सकते हो। और एक बात, ये तुम्हारे मेरे बीच सीक्रेट रहना चाहिए, ठीक है? समझ गए? ओके। तुम्हारे डैड आ गए, चलो अब जाओ। डैडी डैडी। मेरा शेर बेटा रेडी हो गया? चले मेरे न्यू घर में, चलो। इधर आओ। उसे जल्दी सुला देना और थोड़ा ध्यान रखना। डोंट वरी। कम ऑन, मम्मी को बाय बोलो। अरे